जी, तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि पिछले 3 वीडियोज़ में हमने जो काम करवाया है, उनके ऊपर फाइवर के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो इसी कोर्स को हम जो है वो नेक्स्ट अपने चलाते हैं। आज हमारा फाइवर का चौथा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को फाइवर के ऊपर मज़ीद नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाकर काम बताएँगे कि अब आप लोगों ने नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम कैसे करना है और फाइवर से पैसों की अर्निंग कैसे करनी है। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं और फाइवर का हमारा कोर्स चल रहा है और हमने सीखा है कि फाइवर के ऊपर हम कैसे अपनी जीमेल आईडी बनाकर कैसे हम फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फाइवर के अकाउंट पे प्रोफाइल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं अपने फाइवर के अकाउंट की जानिब और हमारा जहाँ पे काम रुका हुआ था हम वहां से स्टार्ट करते हैं आज दोबारा। तो वो हमसे जो है वो मांगेगा, सॉरी डैशबोर्ड के ऊपर जाना था, वो हमसे मांगेगा कि आप एक अपनी गिग शो करें यहाँ पर। तो हम यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग करते हैं, तो बिकम अ सेलर आते हैं। क्योंकि आपको मैंने एक बताया था कि फाइवर ने मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आपकी पिक्चर ओरिजिनल नहीं है, तो वो काम मेरा अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल मैं पिक्चर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो बाकी आपने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल यानी जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से सही पिक्चर देनी है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करेंगे, देन फिनिश करेंगे और यहाँ पर अभी हमारे सामने ये गिग का प्रोसेस आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमने बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई विल डू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई विल डू ऑल टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग जी। तो उसके बाद आपके पास कैटेगरीज क्या है, आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ग्राफिक, फिर उसके बाद आपने लोगो डिजाइनिंग की कर ली है। यहाँ पे स्टाइल के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे स्टाइल में आप क्या देंगे, सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ द लोगो यू डिजाइन, आप कौन सा लोगो का स्टाइल जो है वो डिजाइन करेंगे। 3D कर देते हैं हम यहाँ से। उसके बाद जेपीजी फाइल फॉर्मेट जो है वो हम जेपीजी में कर लेते हैं और पीडीएफ में कर लेते हैं। तो उसके अलावा आप जिस जिस अंदाज में आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप करेंगे टैग्स। टैग्स आपने कैसे ऐड करने हैं उसकी एसईओ का तरीका मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियोस में लास्ट पे बताऊंगा रिवीजन के दौरान। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने यहाँ पर जो आपने काम करना है उसके रेलिवेंट टैग्स आपने देने हैं। जैसा कि ग्राफिक डिजाइनिंग का हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राफिक मोशन ग्राफिक्स का एक आ गया है। इसी तरीके से आपने और ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से देख लेने हैं। हमने लोगो डिजाइनिंग का देखा है तो लोगो के हवाले से हम देख लेते हैं। 3D लोगो दे लेते हैं और मजीद आप कोई भी यहाँ पे टैग्स दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 5 टैग्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका जो है एक पेज सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने प्राइसिंग शेड्यूल तय करना है। प्राइसिंग शेड्यूल तय करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा मैं आपको वे बता देता हूँ। आपने फाइवर के ऊपर जाना है यहाँ से और फाइवर पर आपने आके यहाँ पे सर्च कर लेना है। अगर आपने लोगो डिजाइनिंग के हवाले से या ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से काम कर रहे हैं तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से कोई भी चीज सिलेक्शन करके अब जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से आपने लेवल 2 या लेवल 1 वाले किसी एक पर्सन को आपने जो आपके नजदीक अच्छा काम करता है आपने उसको अपना कंपटीटर बना लेना है। तो बिलफर्ज हम यहाँ पे इससे जो है वो कंपटीटर अपना बना लेते हैं। ये लेवल 2 के सेलर हैं, हम इन्हें अपना कंपटीटर बना लेते हैं।
तो अब इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है सिंपल मॉडर्न इलस्ट्रेशन। हम चूंकि इलस्ट्रेशन का काम नहीं कर रहे हैं तो और कोई देख लेते हैं जी। इन्होंने इनका काम भी अच्छा है, हम इनके काम के साथ देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। एक दो आईडीज को आपने खोल के देख लेना है क्या रेट चल रहा है, उसके मुताबिक आपने रेट सेट करने हैं। तीसरे नंबर पे आपने करेंसी चेंजर की एक जो है वो खोल लेनी है वेबसाइट, करेंसी चेंजर into PKR into डॉलर USD, ये हम कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे, इस टाइप को बेशक आप बंद कर दें। आपने बिलफर्ज अगर इससे कंपटीटर माना है तो अब आप इसमें से देखेंगे इसने इसे सिल्वर रैंक दिया है। आप यहाँ से इसको कंट्रोल-C करें, कॉपी करेंगे और कॉपी ना भी करें, बेटर ये है कि आप कॉपी ना करें। क्योंकि मैं रफ काम कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। लेकिन आपने खुद लिखना है उन चीजों, मतलब उसने सिल्वर लिखा है तो आप यहाँ पे सिल्वर लिख दें, ठीक है। उसके बाद उसने अगर गोल्ड लिखा है तो आप यहाँ पे गोल्ड लिख दें सेकंड नंबर पे। सॉरी, जी। और प्रीमियम वाले पैकेज के ऊपर उसने लिखा है प्लाटिनियम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से प्लाटिनियम को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने उसने पूछा कि डिटेल क्या है आपकी। डिटेल कस्टमाइज्ड एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वर्क जेपीजी और पीएनजी। ये मतलब मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर आपका काम इससे रिलेटेड है तो आप इसको उठा लें, अगर आपका काम इसके रिलेटेड नहीं तो आप अपना कंपटीटर चेंज कर लें, कोई और कंपटीटर रख लें, ठीक है। तो मैं जस्ट आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। सॉरी, ये काम था इसका प्लैटिनियम वाले में, तो बेसिक के अंदर इसका क्या काम है हम उस काम को भी उठा लेते हैं। और स्टैंडर्ड मोड में इसका क्या काम है, गोल्ड में, ये भी हमने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर देना है जी। अब यहाँ से आपने डिलीवरी टाइम जो है उसको सेट करना है। ये पर्सन 2 दिन 1 दिन की डिलीवरी और 2 रिवीजन दे रहा है, उसके बाद 2 डिलीवरियां 2 रिवीजन दे रहा है, और थर्ड पे ये 3 डिलीवरियां और 9 रिवीजन दे रहा है। आपने अगर इसके हिसाब से करना है तो इसके हिसाब से कर लें, अपने हिसाब से करना है। बिलफर्ज आप कहते हैं जी मुझे ज्यादा टाइम लगता है तो आप 5 डेज इसका रख लें, ठीक है। उसके बाद आप 4 डेज इसका रख लें और 3 डेज इसका टाइम रख लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से रिवीजन सिलेक्ट कर लें। आप मतलब फर्स्ट वाले में 2 रिवीजन देना चाहते हैं 2 दे लें, सेकंड में आप 4 रिवीजन देना चाहते हैं 4 दे लें, लास्ट पे आप 9 रिवीजन दे लें, या आपके पास ऑप्शन होता है अनलिमिटेड भी दे सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है हैश ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग। यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट आपने कितने देने हैं, मतलब आपने काम को कितने कॉन्सेप्ट में देना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट के अंदर 1, सेकंड के अंदर आप अगर सॉरी ये हमारा डे वाला था, 5 डेज में हमने ये रखी थी जी। यहाँ पे आप सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो 2 दे लें और थर्ड पे 3 दे लें। इस तरीके से आप सोर्स फाइल देना चाहते हैं जी, देना चाहते हैं तो ठीक है। इन तीनों को जिसको आपने क्लिक करना है जिस काम के अंदर, ये आपकी 3 कैटेगरीज यानी आप 3 किस्म के पैकेजेस बना रहे हैं। आप इन पैकेजेस में अगर सोर्स फाइल किसी एक में नहीं देना चाहते तो आप उसमें से रिमूव कर सकते हैं। लोगो ट्रांसपेरेंसी आप करना चाहते हैं, बिलफर्ज आप पहले वाले में नहीं लास्ट वाले में ये काम करना चाहते हैं, ये लास्ट 2 में करना चाहते हैं, वो आप कर लें। हाई रेजोल्यूशन है वो आप लास्ट वाले में बिलफर्ज
करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। 3D वाला जो आप सब में करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये इन ऑप्शंस को आपने क्लियर करने के बाद आपके पास आ जाता है प्राइसिंग का ऑप्शन आ जाता है। आपने ये यहाँ से प्राइसें जो है वो प्राइसेस सेट करनी है। अब आपने प्राइसेस कैसे सेट करनी है तो ये मैं आपको इसका एक तरीकाकार बता देता हूँ। जो ये आपके कंपटीटर की प्राइस है, आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करके जो हमने गूगल करेंसी एक्सचेंजर खोला हुआ था उस पर जाएंगे और वहाँ पर जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में किया। तो ये हमारे बिल पर $15.88 बनते हैं। तो हम $15 यहाँ पर रेट अपना लगा देंगे ताकि उससे अपने कंपटीटर से कुछ कम रेट हमारा लग जाए। तो यहाँ पर हम प्राइसिंग वाले ऑप्शन के अंदर अपना रेट जो है वो $15 लगा देंगे। तो इसी तरीके से फिर हम दूसरे नंबर पे आएंगे। स्टैंडर्ड पे वो शख्स ले रहा है 5530 रुपीज़ यानी 5530 रुपये ले रहा है। हम इसको कॉपी करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे अपने गूगल ट्रांसलेटर एक्सचेंजर वाले जो है वो उस पर चले जाएंगे और वहाँ से करेंसी एक्सचेंजर से हम चेक कर लेंगे ये हमारे $31 बन रहे हैं, $31.70। तो हम यहाँ पर इसे $30 लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे तो वो हमारे प्रीमियम ऑप्शन के अंदर वो हमारा कंपटीटर जो है वो 8295 ले रहा है यानी 8295 रुपये ले रहा है। तो हम इसकी इस प्राइस को कन्वर्ट करेंगे US डॉलर्स के अंदर। यहाँ से कॉपी करते हैं और हम अपने करेंसी एक्सचेंजर के अंदर जाके पेस्ट करके चेक करते हैं तो ये कितने बनते हैं डॉलर्स। तो ये हमारे $47 बन रहे हैं, 47.85 और 65 बन रहे हैं। तो हम जो है इसे यहाँ पर 40 लगा सकते हैं, 45 लगा लेते हैं क्योंकि हम बिगनर्स हैं, न्यू हैं और इतना हमने ज़्यादा रेट नहीं देना है। उसके बाद आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। हमने बेसिक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हमने क्या देनी है। तो बेसिक के अंदर हम दे देते हैं डिलीवरी के हवाले से हम दे देते हैं कि हमने वहाँ पर अगर पहले जो है वो 5-6 दिनों की दी हुई है डिलीवरी तो हम एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देते हैं। 3 दिनों के अंदर तो हम $10 जो है उसके चार्ज करेंगे। इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड के अंदर 2 दिनों में हम दे देंगे तो वो हम $15 उसके चार्ज करेंगे। इसी तरीके से हम प्रीमियम में 1 डे के अंदर दे देंगे तो उसके हम $25 एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे जो है वो वसूल करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एडिशनल रिवीजन का। तो एडिशनल रिवीजन के अंदर होता ये है कि आपने एक से ज़्यादा रिवीजन है, मतलब आपने बिलफर्ज वहाँ पे 5 रिवीजन जो है अलाउ की हुई हैं। अगर वो 5 से ज़्यादा रिवीजन लेता है तो आप एक्स्ट्रा रिवीजन के हवाले से एक एक्स्ट्रा रिवीजन पर जो है वो $10 ले लेंगे और आप उस रिवीजन को जो है वो कितने दिनों में सबमिट करवा के देंगे वो आपने यहाँ पर डेज सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके साथ है आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट। आप कितने लोगों का कॉन्सेप्ट देंगे एडिशनल, वो जो है आप कितने दिन में क्लियर करेंगे। यहाँ पे वो अपनी प्राइस और डेज जो है वो आपने इंटर कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लोगो ट्रांसपेरेंसी वगैरह। इसी तरीके से आपने जो भी एडिशनल काम करना है उसको आपने यहाँ पर इंटर करना है और उसकी प्राइसेस वगैरह आगे साथ आपने डाल देनी है, डेज़ वगैरह डाल देने हैं साथ। इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद वो फिर आपसे नेक्स्ट ऑप्शन में लास्ट में पूछता है वेक्टर फाइल जो है वो आप सोर्स ऑफ फाइल क्या देंगे। तो जो भी आप एक्स्ट्रा फाइल देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जो भी आप देना चाहते हैं उसके आप प्राइस और डे वगैरह जो है वो डाल देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो थर्ड पेज के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर वो हमसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो यहाँ पर आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पर आपके जो हैं वो गालिबन 1200 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपसे मांग रहा है। तो आपने यहाँ पर अपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है गिग की डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आपने अपने आप को प्रूफ करना है कम्प्लीटली। आपने अपने आप को प्रूफ करना है कि आप इस काम में माहिर हैं और एक्सपर्ट हैं। ये बात ज़हन में रखें, डिस्क्रिप्शन का मौका जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना। तो आप यहाँ पर बिलफर्ज डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। उसके बाद आप
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ऐड फैक्ट क्वेश्चन इसे कहते हैं। फैक्ट क्वेश्चन के अंदर होता है क्या है कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन करना है जो आपसे ज़्यादातर कस्टमर पूछता है। मिसाल के तौर पे कोई भी कस्टमर जो आपसे ज़्यादातर आपसे जो एक सवाल पूछता है कस्टमर, आपने उसी सवाल को यहाँ पे लिख के उसका रिप्लाई दे देना है। फ़ायदा उसका फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर को जो है वो अपना सवाल तलाश करने में, आपसे पूछने में वक़्त लगाने की बजाय उसे पहले ही अपने सवाल भी मिल जाएंगे, सारे उनका जवाब भी मिल जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपने यानी कि कस्टमर की तरफ से ख़ुद क्वेश्चन करना है और ऐज़ा आपने जो है वो काम करने वाले की जगह से आपने एज अ जॉबियन जो है उसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पर आपके जहन में आपके काम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पर दे लेंगे। जो आपसे मोस्टली कस्टमर जो है वो पूछ सकता है वो क्वेश्चन आप यहाँ पर दे लेंगे। बिलफर्ज मैं यहाँ पर क्या पूछूँ, अब मेरा काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो मैं इसके हवाले से कोई एक क्वेश्चन देख लेता हूँ जो मुझसे मोस्टली कोई भी कस्टमर जो हैं वो पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, यानी कि आपकी कंपनी का नेम क्या है। तो मतलब आप किस कंपनी से हैं, यानी या इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर वो पूछ लेता है आपने, ये मैं एक जस्ट मिसाल दे रहा हूँ आपको, पहले बताया कि मैं जस्ट आपको थीम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए आप यहाँ पे करना है क्या है आपने। बाकी आपने ख़ुद इसके ऊपर थिंकिंग करनी है और रिसर्च करने के बाद आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OEP इज़ व्हाट इज़ योर कंपनी नेम। मैंने जो है वो फैक्ट क्वेश्चन के तौर पे ऐड किया है क्वेश्चन। यहाँ पे मैं रिप्लाई में लिख देता हूँ OEP इज़ आवर कंपनी नेम, कि मेरी कंपनी का नाम जो है वो OEP है, यानी ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। इस वाले से तो इस क्वेश्चन को मैं ऐड से यहाँ पर क्लिक करके ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं इसको ऐड कर लूँगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन ऐड हो गया। तो यहाँ पर मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो ये कह रहा है मिनिमम आपके जो हैं वो 120 करैक्टर्स होने चाहिए आउट ऑफ 1200 करैक्टर्स। तो यहाँ पर अब मुझे मज़ीद लिखना पड़ेगा, पहले काफ़ी सारा लिख चुका हूँ तो अब क्या लिखूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर अपने करैक्टर्स कंप्लीट करूँगा, लेकिन आप लोगों को फिर बता दूँ ये जो 1200 वर्ड्स हैं ये समझ लीजिए आपको आपका कस्टमर देने की गारंटी है, आपको कस्टमर मिलने की ज़िम्मेदारी है। जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है, कोशिश करनी है अपनी सही तफसील जो है वो सारी आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देनी है। जो भी आप काम करते हैं, जो काम आपका है गिग के रेलिवेंट, जिस चीज़ की आपने गिग लगाई है उसके रेलिवेंट जो भी आप काम करते हैं वो आप सारा जो है यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, ताकि आपको आपका कस्टमर जो है वो आपसे आप पर एतबार करे, आप पर रिलायबल हो जाए। तो यहाँ पर बिलफर्ज मैंने लिखा हुआ है हाई आई एम अब्दुर्रहमान, आई एम फ्रॉम पीर महल। मतलब मैं तो यहाँ पर जस्ट एक खाना पूरी कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर अपनी एक्चुअल जो भी आपके काम के रेलिवेंट जो भी चीज़ है वो आपने यहाँ पर सबमिट करनी है। तो ये मेरे हो गए हैं 77, ऑलमोस्ट 79 जो हैं ये हो गए हैं करैक्टर्स। तो थोड़े से करैक्टर्स मैं मज़ीद लिख लेता हूँ। मैंने लिख दिया आई एम एक्सपर्ट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, माई experience in this field is almost जो है वो है या राउंड अबाउट है मेरा एक्सपीरियंस, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 ईयर का। तो जी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेरी कंप्लीट हो जाएगी अभी। जी,
तो इसी तरीके से यहाँ पे अब हमने जो है वो इस पेज के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लिया, यानी हमने शुरू से 3 पेज बना लिए हैं। पहले पेज के अंदर हमने गिग के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी है कि हम काम क्या करेंगे। दूसरे पेज के अंदर हमने अपने काम को शो ऑफ किया है पर्सन्स को। उसके बाद अभी हमारा ये है जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन देनी है और फैक्ट क्वेश्चन जो हैं उनको उसको ऐड किया है हमने इस अपने ऑप्शंस के अंदर। तो ये मेरे अभी करैक्टर जो हैं ये हो चुके हैं तकरीबन 137। तो जी मेरे करैक्टर्स यहाँ पर मैंने आपको एक रफ सा काम करके दिखाया है। आपने अपने आप को इन 1200 कैरेक्टर्स में आपने अपने आप को प्रूव करना है, डिफाइन करना है कि आपको ये काम आता है। ये इसका मेन व्यू है, डिस्क्रिप्शन का मेन मकसद है। उसके बाद ये है फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन, यानी एड फैक्ट, इसका नाम है फैक्ट, यानी जो मोस्टली आपसे जो कस्टमर क्वेश्चन पूछते हैं आपने उनको उस क्वेश्चन को खुद ऐड करना है और उसका जवाब देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड किया व्हाट इज योर कंपनी नेम और उसका जवाब है OEP इज आवर कंपनी नेम। ठीक है, तो ऑलरेडी किया हुआ था वो वाला। उसके बाद मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। तो ये कहता है यू मस्ट कि यहाँ पर ऑप्शन है रिक्वायरमेंट में हमारा कि व्हाट शुड आई विल गिव यू, मैं आपको क्या दूं फॉर वर्क। मेरी अब इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कर देता हूँ जैसे मैं यहाँ पे व्हाट शुड एक क्वेश्चन सा बनाने की कोशिश करता हूँ फॉर वर्क। तो जैसे मैं इसे ऐड कर देता हूँ, पर्सन का क्वेश्चन यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, बल्कि इसे के अंदर लिख देंगे या मैं एडिट करना है। एक चीज़ ही मैं यहाँ पे इसे एडिट करके मैं यहाँ पे एक ही चीज़ लिख देता हूँ, गेट इन फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट। आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, आप यहाँ पे अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं कि ये है कि आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी कि मैंने इसे एक इंफॉर्मेशन देनी है कि मुझे आपने अपना सारा काम जो है वो ऑल डाटा अबाउट या इस तरीके का कोई भी एक आपने लिख देना है जिसमें आप उसे अगर हमसे काम करवाना है तो हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होगी। मिसाल के तौर पे आपने उनको एक ये सजेशन दे देनी है, हमारे अपने जो आपने हमसे काम करवाना है उसके मतलब हमें कंप्लीट डाटा दे दीजिए। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसे अपडेट कर देना है। जो है वो अपडेट करने के बाद आपने इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पर अपने काम के रेलिवेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग के काम के रेलिवेंट जो है वो पिक्चर्स लगा सकते हैं गिग की। पिक्चर्स को ढूंढता तो आपके पास जो भी पिक्चर्स पड़ी हैं आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास तो अभी कोई इतनी पिक्चर्स नहीं मौजूद हैं, अलबत्ता यहाँ पर मेरे पास तो नहीं है। मैं यही फीमेल वाली एक पिक्चर लगा देता हूँ, वही वाली लगा देता हूँ, फीमेल वाली ही पिक्चर जस्ट आप लोगों को सेकंड टाइम पे भी मैं यही लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाली दूसरे वाली लगा देता हूँ। के ऊपर लिखा है ये वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर है। इसी तरीके से थर्ड टाइम पे भी मैं लगा देता हूँ। किया हुआ काम जो है उसे मैं आपको इसके मुतल्लिक बता देता हूँ। क्लाइंट की इस पे नजर पड़ेगी तो आपने ऐसी पिक्चर लगानी है कि क्लाइंट मजबूर हो जाए वो बटन क्लिक करने के ऊपर। ठीक है, उसी के साथ फिर जो आपकी नेक्स्ट टू पिक्चर्स होंगी वो दोनों पिक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि जैसे ही आपका पहला काम क्लाइंट को पसंद आएगा यानी फ़र्स्ट पिक्चर पसंद आएगी तो वो नेक्स्ट पिक्चर्स को भी देखेगा। तो ये तीनों की तीनों पिक्चर्स आपने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडर्ड लेकिन मुख्तलिफ़ कामों की लगा देनी है पिक्चर्स, ताकि कोई भी पर्सन आपके गिग को देखे तो आपके गिग के ऊपर इम्प्रेशन दिए बगैर, व्यू दिए बगैर और कम से कम ऑर्डर दिए बगैर ना जाए। तो इस चीज़ का आपने और ये प्राइमरी पिक्चर जो है ये सब ये फिर मैं एक मरतबा बता दूं कि ये सामने आपके गिग को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके ये ऊपर डेल का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से डिलीट करके इस पिक्चर को दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। इस पिक्चर की जगह पर दोबारा कोई अनदर पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है आपके पास वीडियो का।
तो आप वहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर वीडियो जो है वो 75 सेकंड्स की एक वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपने अपने काम के रेलिवेंट बनाई हो, आप कोई भी ऐसी वीडियो जो आपके काम के रेलिवेंट हो वो आप यहाँ पर 75 सेकंड्स की होनी चाहिए, वो अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल यानी सोर्स ऑफ फाइल्स आपके पास कोई हों तो आप उनको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने इस ऑप्शन को टिक करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरीके से आपका लास्ट पेज आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है आपसे, आर यू यूएस पर्सन, क्या आप एक यूएस पर्सन हैं? तो आपने इसे नो कर देना है क्योंकि आप यूएस में नहीं रहते हैं। बिकॉज वो कह रहा है आई कंफर्म दैट द सर्विसेज आई ऑफर ऑन फाइवर आर परफॉर्म्ड वाइल आउटसाइड ऑफ द यूएस। और ये इस तरीके से इसने दो ऑप्शंस दिए हैं कि अगर आप यूएस के हैं तो आपको जो है वो सर्विसेज जो हैं वो सारी प्रोवाइड नहीं होंगी या उसके अंदर कोई इशू है। तो बहरहाल यहाँ पे जो सेम एक प्रोफेशनल तरीका वो यही है कि आपने इसे नो कर देना है। उसके बाद आपने इस गिग को सेव कर लेना है। यहाँ से ऑप्शन सेव करना है तो उसको क्लोज़ कर देना है। तो अभी ये आपने यहाँ से पब्लिश गिग कर देनी है। जैसे ही आप गिग को पब्लिश करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके का पेज है खुल जाएगा। तो यहाँ से पहले नंबर पे ये आपके पास लिंक पड़ा हुआ है, अपनी गिग का लिंक उठाएं और यहाँ से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसे वायरल कर दें। वायरल करने का बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप अपनी गिग्स को वायरल करेंगे तो आपकी गिग्स पर हो सकता है व्यूज़ आने के भी चांसेस हैं, तो वरना इंप्रेशन तो मिलते ही रहेंगे। उसके बाद आपने ओके कर देना है, क्लोज़ कर देना है इसे। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी गिग्स एक्टिव गिग्स जो हैं वो शो हो रही हैं। 1 गिग यानी हमने इस अकाउंट के ऊपर 1 गिग लगा लिया जो कि हमारे सामने शो हो रही है। तो आज का यहीं तक लेक्चर था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम सीखेंगे कि एनालिटिक्स वगैरह के हवाले से कि जो है फाइवर पे हम अपने एनालिटिक्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और न्यू पर्सन जो है उनको वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो ओल्ड पर्सन है और न्यू है वो हमारी वीडियो को लाइक भी करें। हमसे कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका फौरी रिप्लाई देंगे। और उसी के साथ हमारे सब्सक्रिप्शन करने वाले हमारे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें क्योंकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।